बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। मैं हूं मुबश्शिर और आप देख रहे हैं ट्रू राइटर। एक राम जन्मभूमि का मामला है, राम मंदिर का नहीं। कल अगर आईएस के वहाबी लोग मक्का और मदीना को ध्वस्त कर दे, जैसा कि पिछले 1.5 साल पहले हुआ था, तो क्या ये इस्लामिक जगत में बहस चलेगी कि वापस उसको ठीक कर लिया जाए कि ना कर लिया जाए? वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चल रहा है। और आंदोलन आज भी चल रहा है और आज भी तंबू में बैठे हैं भगवान। हमारे भगवान तंबू में बैठने चाहिए, इससे बढ़कर अपमान क्या होगा हिंदू? अरे हम तो कई वर्षों से ये दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम गद्दार सर उठाए और हम तुम्हारे सर कलम कर दें। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः पढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली? अभी आपने जो क्लिप देखे, ये इंडिया के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स हैं। आप इनकी बर्दाश्त और इनका रवैया देखें कि क्या है। इनको इस बात का कोई सरोकार नहीं कि हमारे मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इतनी बड़ी आबादी का प्रपोर्शन जो है वो मुसलमान है, और अगर हमें इस तरह की बात करेंगे तो उनके जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे। 20 करोड़ या 25 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद अक़लियत में, यानी दुनिया की सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन इन लीडरों को, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के, इनको ज़रा एहसास नहीं है। इनकी आप मजहबी रवादारी देखें और अदम बर्दाश्त देखें कि क्या ये अल्फाज अदा कर रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान का रवैया देखें, जिसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अमन हो जाए। करतारपुर बॉर्डर खुला, ख्वाहिश है अमन हो जाए। क्रिकेट डिप्लोमेसी है, ख्वाहिश है अमन हो जाए। कोई भी मौका हो, पाकिस्तान की आवाम हो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, और कोई भी हुक्मरान हो, उनकी यही ख्वाहिश रहती है कि किसी तरह इंडिया के साथ अमन हो जाए। अब ये बाबरी मस्जिद का जो मसला है, ये एक बहुत ही गंभीर मसला है, और आपने ये हिंदू इंतहा पसंदाना सोच को देख लिया कि क्या इनकी सोच है। तो दोस्तों, अगर ये इस तरह की सोच है इनकी, और तो हम इनसे यही तवक्को रखते हैं कि फिर ये तो ज़बरदस्ती जिस तरह इनका वतीरा है ये वही काम करेंगे। लेकिन क्योंकि ये केस अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पूरा यकीन है कि ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो फैसला करेगी जो तमाम लोगों के लिए बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह खैर का मामला होगा। और ये जो इनका नापाक इरादा है, बाबरी मस्जिद, तारीख़ी बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद ये वहाँ पर एक मंदिर तामीर करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। और ये जो इनकी जहनीत है, ज़रूर इसको शिकस्त मिलेगी, और एक ना एक दिन इन्हें इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि अपने पड़ोसियों से बना के रखनी चाहिए, उनसे बिगाड़नी चाहिए, उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अगर ये बैरूनी लोगों, बैरूनी आकाओं के हाथों में खेलना बंद कर दें और अपनी ये इंतहा पसंदाना सोच को अपने जहनों से उखाड़ दें,
तो फिर यकीनन बर्रे सग़ीर में, सब कॉन्टिनेंट में अमन आएगा, मिसाली अमन आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो हिंदुओं का रवैया है। इनके मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर जिस तरह की आग लगा रहे हैं वो यकीनन एक बहुत ही काबिल मज़म्मत चीज़ है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से कि खैर का मामला होगा और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर इंशाल्लाह नहीं होगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना फ़ैसला देगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा।